Hello everyone, I'm C. Lokesh Vadva, and first of all, I would like to say congratulations to all those who recently cleared their CIPC exam. And I know guys, now you all are looking for आर्टिकलशिप, एंड इसीलिए मुझे काफ़ी लोगों की क्वेरीज आई थी कि हमें अपनी आर्टिकलशिप कहाँ से करनी चाहिए, टॉप 20 फर्म से करनी चाहिए या मीडियोकर फर्म से करनी चाहिए, एंड क्या इसके एडवांटेज होते हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज होते हैं टॉप 20 फर्म से करने के एंड मीडियोकर फर्म से करने के, एंड हमें क्या करना चाहिए अगर हम अपनी आर्टिकलशिप टॉप 20 फर्म से चाहते हैं बट हमारे यहाँ पे होती नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ को आंसर करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट कि आप ये वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें, बिकॉज सारे पर्सपेक्टिव देखने के बाद आप एक अच्छा ही डिसीजन ले पाएंगे। सो स्टार्टिंग विद और फर्स्ट क्वेरी कि हमें अपनी आर्टिकलशिप कहाँ से करनी चाहिए, टॉप 20 फर्म से करनी चाहिए या मीडियोकर फर्म से करनी चाहिए। सो बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन मैं आपको दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है मैं आपको पहले वो बताना चाहता हूँ, एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होते हैं वो बताता हूँ। तो अगर हम स्टार्ट करें टॉप 20 फर्म से, तो टॉप 20 फर्म में बेसिकली क्या होता है कि आपको एक फील्ड की पर्टिकुलर एक फील्ड की नॉलेज मिलती है। 3 साल आपको उस फील्ड में काम करना पड़ता है। एग्जाम्पल, अगर आपने ऑडिट चूज़ किया है तो आपको पूरे 3 साल ऑडिट की नॉलेज मिलेगी। अगर आपने DT चूज़ की है तो DT की, एंड IDT चूज़ की है तो IDT की, अकॉर्डिंगली अदर फील्ड्स की जो आप चूज़ करते हैं। एंड अगर हम इसके बात करें एडवांटेज की, तो एडवांटेज का मेन यही है कि आपको 3 साल अगर आप एक फील्ड में काम करते हैं तो आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाती है उस फील्ड की। एंड सेकेंड एडवांटेज ये कि आपको ब्रांड नेम मिलता है, जिस फर्म के साथ आप जुड़े हुए हैं तो उसका आपको ब्रांड नेम मिलेगा, एंड कहीं ना कहीं आपको वो फ्यूचर में हेल्प करेगा आपकी जॉब सिक्योर करने में। एंड थर्ड एडवांटेज इसकी आपको एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको एक कॉर्पोरेट कल्चर देखने को मिलेगा वहाँ पर। एंड इसका डिसएडवांटेज ये होता है टॉप 20 फर्म से करने का कि आपको जो है हाई प्रेशर आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। लाइक आपको जो वर्किंग हार्स होते हैं वहाँ पे एज कम्पेयर टू मीडियोकर फर्म थोड़े ज़्यादा होते हैं, 1-2 घंटे 3 घंटे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे मीडियोकर फर्म से, तो आपको प्रेशर थोड़ा ज़्यादा वहाँ पे फेस करने को मिल सकता है। एंड अगर आप अपनी स्टडीज़ अगर आपकी बात करें तो स्टडीज़ मैनेज करने में थोड़ी डिफिकल्टी मीडियोकर फर्म से ज़्यादा आती है टॉप 20 फर्म में, बिकॉज वर्किंग हार वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। बट अगेन इट्स डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन कि आप कितना स्ट्रेस हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज कई बच्चे वहाँ से भी आर्टिकलशिप करके रैंक भी लाते हैं। तो ये आपके डिपेंड करता है कि आप कितना स्ट्रेस हैंडल कर सकते हैं। तो ये था गाइस टॉप 20 के बारे में। अब हम बात करते हैं मीडियोकर फर्म के बारे में। तो बेसिकली मीडियोकर फर्म में आपको क्या होता है कि आपको हर फील्ड्स की नॉलेज मिलती है। आपको ऑडिट, DT, IDT, ROC हर फील्ड्स की आपको नॉलेज मिलती है। 3 साल आप अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। एंड इसका एडवांटेज ये होता है कि आपको अगर आपने अभी डिसाइड नहीं किया है कि आपको फ्यूचर में किस फील्ड में काम करना है CA बनने के बाद, तो आप 3 साल की आर्टिकलशिप करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, एंड आफ्टर CA आप उसी फील्ड में कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड इसका सेकंड एडवांटेज ये होता है कि आपको स्टडीज़ के लिए अच्छा टाइम मिल जाता है, बिकॉज मीडियोकर फर्म में वर्किंग आवर्स एज कम्पेयर टू टॉप 20 फर्म्स थोड़े कम होते हैं, एंड आपका ट्रैवलिंग टाइम भी काफ़ी थोड़ा सेव होता है इसमें। एंड डिसएडवांटेज इसका ये है कि आपको जो ब्रांड नेम आपको टॉप 20 फर्म से मिलता है वो आपको एक मीडियोकर फर्म से वो उतना नहीं मिल पाता जितना आपको एक टॉप 20 फर्म से मिल पाता है। एंड तो यही था टॉप 20 के बारे में एंड मीडियोकर फर्म के बारे में। एंड अब हम अपने क्वेश्चन पे वापसी आते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था कि हमें आर्टिकलशिप कहाँ से करनी चाहिए, टॉप 20 फर्म से या मीडियोकर फर्म से। तो उसके लिए आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। CA बनने के बाद आपको जॉब करनी है या आपको प्रैक्टिस में जाना है। अगर आपको जॉब करनी है तो जॉब करने के लिए आपको टॉप 20 फर्म्स एक बेस्ट है, बिकॉज उससे आपको एक स्पेशलाइजेशन मिलती है एंड ब्रांड नेम मिलता है। एंड बहुत सारी कंपनीज का CA फ्रेशर को हायर करने का यही क्राइटेरिया होता है कि अगर उन्होंने टॉप 20 फर्म से आर्टिकलशिप करी है तो वो उनको ज़्यादा प्रेफर करती है। हर कंपनी नहीं, बट बहुत सारी कंपनीज इसे प्रेफर करती हैं जो टॉप 20 फर्म से आर्टिकलशिप करके आए हुए होते हैं। एंड आपको एक कल्चर भी पहले मिला होता है, वो कॉर्पोरेट कल्चर जो टॉप 20 फर्म से आप आर्टिकलशिप करते हैं तो इसलिए कंपनीज वो प्रेफर करती हैं उन आर्टिकल्स को। एंड अगर आप फ्यूचर में अगर प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं तो आप एक मीडियोकर फर्म से आर्टिकलशिप कर सकते हैं, बिकॉज फ्यूचर में आप जब अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हर फील्ड से काम करना पड़ेगा। तो हर फील्ड का काम करने के लिए आपको हर फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको एक मीडियोकर फर्म से आपको हर फील्ड की नॉलेज मिलती है। तो गाइज ऐसे ही आप अपने फ्यूचर प्लान के बेस पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको टॉप 20 फर्म चूज़ करनी चाहिए या फिर आपको मीडियोकर फर्म चूज़ करनी चाहिए। बट अगर अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया है कि आपको फ्यूचर में एक जॉब करनी है या फिर अपनी प्रैक्टिस खोलनी है, या फिर आप चाहते हैं कि आपको हर फील्ड की थोड़ी थोड़ी नॉलेज भी मिल जाए एंड आपको एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन भी मिल जाए एंड आपको एक ब्रांड नेम भी मिल जाए टॉप 20 फर्म का, एंड आपकी स्टडीज़ भी मैनेज हो जाए, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप अपनी टॉप 20 फर्म से कर सकते हैं।
एंड 11 महीने काम करने के बाद आप वहाँ से ट्रांसफ़र लेके एक मीडियोकर फर्म में काम कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक फर्म का टॉप 20 फर्म का एक ब्रांड नेम मिल जाएगा, स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी एक फील्ड के अंदर, हर फील्ड की थोड़ी थोड़ी नॉलेज भी मिल जाएगी एंड आपकी स्टडीज़ भी मैनेज हो जाएगी। एंड मैं ऐसे काफ़ी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ऐसे किया हुआ है, तो आप ये टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। सो गाइज नाउ आई एम गोइंग टू आंसर द नेक्स्ट क्वेरी। कई बच्चों के ये डाउट थे कि अगर हम आर्टिकलशिप चाहते हैं टॉप 20 फर्म से करना, बट अगर हमारी वहाँ पे लगती नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए। सो गाइज आप भी एक अच्छी ट्रेनिंग कर सकते हैं। कैसे कि आप अपने 2 साल आर्टिकलशिप अच्छे से करें, आप 2 साल पढ़ाई अच्छे से करें, कोचिंग अच्छे से लें एंड 3rd ईयर ऑफ आर्टिकलशिप के अंदर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करें अच्छी कंपनी में। उससे होगा क्या कि आपको जो ब्रांड नेम चाहिए था टॉप 20 फर्म से, वो आपको एक अच्छी कंपनी से मिल जाएगा एंड जो वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए था आपको टॉप 20 फर्म से, वो आपको एक अच्छी कंपनी से मिल जाएगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करके। तो ऐसे करके भी आप सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर आपकी आर्टिकलशिप टॉप 20 फर्म से नहीं भी लगी तो आप एक जो आपको बेनिफिट वहाँ से होते वो आपको बेनिफिट यहाँ से भी हो जाएंगे, आपकी ट्रेनिंग अच्छी यहाँ से भी हो जाएगी। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से लीव्स मिलती हैं वो एज़ कम्पेयर टू सीए फर्म से थोड़ी कम मिलती हैं। अगर आपको वहाँ पे 5-5.5 मंथ की मिल रही है तो आपको यहाँ पे 3-3.5 मंथ की मिलती है। तो आपको अपनी जो कोचिंग है वो आपको फर्स्ट डे ऑफ आर्टिकलशिप से ही तैयार करनी है। आपको फर्स्ट डे ऑफ आर्टिकलशिप से ही अपनी सीए फाइनल की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए कहीं भी अपनी पढ़ाई को करने के लिए। तो ऐसे करके भी आप अपनी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग जो है अच्छे से कर सकते हैं, अगर आपकी आर्टिकलशिप टॉप 20 से नहीं भी लगती तो। सो गाइज नाउ द थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू आंसर। ये मुझसे किसी ने पूछा नहीं था, बट स्टिल मैं इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहता हूँ, बिकॉज काफ़ी लोगों के माइंड में ये रहता है कि अगर हमारी आर्टिकलशिप टॉप 20 फर्म से नहीं होती या हमारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अच्छी कंपनी से नहीं होती, तो क्या हमारे को फ्यूचर में सीए बनने के बाद अच्छी जगह से जॉब मिलती है या नहीं। तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपकी आर्टिकलशिप ऐसी जगह से नहीं होती है तो आपको अच्छी जॉब नहीं मिलती है। ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आपने अपनी ट्रेनिंग कैसे करी है, आपने नॉलेज कैसे गेन करी है, कितनी नॉलेज गेन करी है, बस इस पर डिपेंड करता है। बस ये चीज़ है कि आपको मीडियोकर फर्म से ब्रांड नेम नहीं मिलता, सिर्फ एक काम मिलता है एंड वो काम ही आपकी पहचान होती है। तो उस काम को आप अच्छे से सीखें तो आपको जॉब भी अच्छी मिलेगी। एंड मैं पर्सनली काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो कि मेरे सीनियर्स थे या फिर मेरे कलीग्स थे, जिन्होंने अपनी आर्टिकलशिप मीडियोकर फर्म से की थी एंड आज अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने अपना काम जो था वो अच्छे से सीखा था अपनी आर्टिकलशिप के अंदर। तो आप भी ऐसे करें एंड आपको भी अच्छी नौकरी मिलेगी। सो दैट्स इट गाइज। आई होप कि मैं आपके सारी क्वेरीज को आंसर कर पाया हूँ, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन जो आपको लगता है कि इसमें रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं एंड वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।